एक मर्तबा एक यहूदी शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि ए जनाब अली, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मेरा सवालात हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जन्नात और शैतान के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत अली ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, बेशक तुम मुझसे जो सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाब अली, मेरा पहला सवाल ये है कि इस दुनिया में पहला काफिर कौन था? अब मुझे इस काफिर का नाम बताए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आसमानों में शैतान का नाम क्या था? अब मुझे वो नाम बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जिस तरह हम इंसानों की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, क्या इसी तरह मखलूकात जन्नात की शुरुआत भी एक जिन से हुई थी? अगर किसी एक जिन से हुई थी तो अब मुझे इस जिन का नाम बताए। मेरा चौथा सवाल ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के हिदायत और रहनुमाई के लिए हम इंसानों में नबी और पैगंबरों को भेजा था, तो क्या इसी तरह अल्लाह ताला ने मखलूकात जन्नात के हिदायत और रहनुमाई के लिए जन्नात की तरफ अपनी किसी नबी या पैगंबर भेजा था या फिर नहीं? मेरा पांचवा सवाल ये है कि जब जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक बोल की वजह से अल्लाह की नाफरमानी हुई, तो उस नाफरमानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह से किस कदर माफ़ी मांगते रहे थे? मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रोने और माफ़ी मांगने के कैफियत के बारे में बताएं। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर इस ज़मीन पर उतारा था, तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन के किस हिस्से पर उतारा था? आप मुझे ज़मीन के उस हिस्से का नाम बताएं। मेरा सातवां सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस ज़मीन पर कितने साल अपनी ज़िंदगी गुजारी थी? आप मुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में बताएं। मेरा आठवां सवाल ये है कि आखिर जन्नती लोग जन्नत में जाने के बाद जन्नती लोग किस ज़बान में बात करेंगे? आप मुझे जन्नती लोगों के ज़बान के बारे में बताएं। और इसी तरह मेरा नवा सवाल ये है कि आखिरकार दोज़खी लोग दोज़ख में जाएंगे, तो दोज़खी लोग आपस में किस ज़बान में बात किया करेंगे? आप मुझे उस ज़बान के बारे में भी बताएं।